बीए से रिलेटेड वन लीनियर टाइप के क्वेश्चन बारे में पढ़ेंगे। बीएड में यह हर एक साल प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? महात्मा गांधी ए, बी नंबर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर है तेज बहादुर सुप्रू और डी नंबर है चित्तरंजन दास। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन ये पूछ रहा है तीसरे में कौन कौन भाग लिया था? तो तेग बहादुर सुप्रू ने, ये भी तीनों में भाग लिया था। क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी और सी सही है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सत्य है? इस आंदोलन, पहला है क्वेश्चन, पहला नंबर ऑप्शन है इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था। सही बात है कि कोई नेता ये विहीन था। इस आंदोलन की बागडोर आम जनता के हाथों में था। ये कहा है बिल्कुल सही है। यद्यपि दूसरा नंबर देखेंगे, यद्यपि गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध करो या मरो का आह्वान किया था, परंतु इसमें कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी। क्या हुई थी? कुछ हिंसक घटनाएं भी घटित हुई। ये भी कुछ हिंसक घटनाएं भी घटित हुई थी। तत्कालीन परिणाम प्राप्त करने में यह आंदोलन असफल रहा। यह क्या है? बिल्कुल सही। तत्कालीन परिणाम को प्राप्त करने में आंदोलन बिल्कुल असफल रहा। क्या हो जाएगा? तीनों सही है, ए, बी और सी। तो क्या ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्न में से विकल्पों का अवलोकन कीजिए। नील, ऑप्शन नंबर ए है, बी नंबर है कपास, अफीम। इसमें से किन फसलों को उगाने के लिए अंग्रेज द्वारा भारतीय किसानों, क्या हो जाएगा? ये क्या है? किसानों पर दबाव डाला जाता था। किसमें? तो आप यह सुने होंगे, 3 कट्टिया पद्धति, जमींदारी प्रथा, सनसेट लॉ, किससे संबंधित है? नील से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या हो जाएगा? केवल एक ही सही है। ये भी गलत है, बी भी गलत है, सी डी भी गलत है। कपास कभी भी नहीं उगाने को कहते थे, ना ही अफीम, नहीं तंबाकू चरस कभी भी उगाने को नहीं कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, बॉम्बे के अखबार में न्यू लेम्स फॉर ओल्ड्स नामक लेखक किस अतिवादी लेखक नेता ने लिखा था? किस लेखक ने इसकी पत्रिका पूछ रहा है? न्यू लेम्स फॉर ओल्ड्स, ये किसकी कविता है? किसकी? ये एक पत्रिका है जिसे अखबार में प्रकाशित किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक की, अरबिंदो घोष की, बिपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय की। क्या होता है? जब क्या होता है? 1893 में, कब हुआ था? 1893 का यह पत्रिका है, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड्स। ये 1893 का है, ये पत्रिका है। जब क्या होता है? अरबिंदो घोष ने, क्या होता है? अरबिंदो घोष ने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए, उनकी नाकामियों पर व्यंग करते हुए ये पत्रिका लिखी थी। क्या होता है? न्यू लेम्स फॉर ओल्ड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब दूसरा, अरबिंदो घोष ने। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में ललितिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया था? सुभाष चंद्र बोस की सलाह पर, सुभाष चंद्र बोस के सलाह पर 1928 में ललितिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। इसके स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका उद्देश्य यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागृत करना, आंदोलन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को क्या करना? जागरूक करना। तो उसे ऑप्शन नंबर का ए सही हो जाएगा। ना ही राष्ट्रीय स्त्री सभा, यही भी गलती है। नारी सत्याग्रह, ये भी गलती है। वीमेंस एसोसिएशन, ये भी बंगाल, ये भी गलत है। 1928 में ललिता घोष ने सुभाष चंद्र बोस के सलाह पर महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया था? ज़्यादा से महिलाओं को जागरूक करना कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली में एनसी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? 63वां संशोधन से, 63वां संशोधन से, 69वां संशोधन से, 74वां संशोधन से, 76वां संशोधन से। क्या हुआ था? जब
1992 में कब हुआ था? 1992 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसी के तहत दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति में सबसे ज़्यादा किसके सम्मान है? भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज़्यादा किसके समान है? ब्रिटिश राजा, अमेरिका के राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटिश राजा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत में एक विधेयक संसद का अधिनिवेशन बन जाता है, कब बनता है? जब यह लोकसभा से पेश होता है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब यह राज्यसभा से पेश होता है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो। जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तब ये क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। क्या बनता है? अधिनियम बन जाता है। जब ये लोकसभा और राज्यसभा से पेश होता है, यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहेगा, भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम कब बन जाता है? जब क्या हो जाएगा? जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 9 देखेंगे। भारतीय संविधान में उल्लेखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन कौन सी है? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा। अखिल भारतीय सेवा, सैन्य सेवा, प्रादेशिक सेवा। केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा, प्रादेशिक सेवा। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक। 3 गो ये का है संविधान सभा में उल्लेखित है, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा। क्या हो जाएगा? सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आप क्या देखेंगे? 10 देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति होने की आयु कितनी है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। क्या है? 65 वर्ष। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा में स्थित है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1927 में तो इसका क्या होता है? निर्माण हुआ था। क्या होता है? निर्माण। तो 1928 में क्या होता है? ये भारत आया था। क्या होता है? भारत आया था। ये भारत आया था। 1929 में क्या हो गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिनिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी में 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, रावी नदी के तट पर झंडा तिरंगा फहराकर। 1931 में क्या होता है? 5 मार्च, ध्यान देंगे, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की क्या हो गई थी? इनकी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 1931 में, 23 मार्च 1931 में। और इससे बाद जब फांसी के बाद से का सरदार वल्लभ भाई जब क्या कराची अधिनिवेशन कर रहे थे, अधिनिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तब गांधी जी को इसी में काले झंडे दिखाए गए। तो इससे ये क्वेश्चन का डिटेल रहा। आप देखेंगे 1928 में भारत साइमन कमीशन आया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहाँ इनका जन्म हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा में जन्म हुआ था। कहाँ से जन्म हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा में जन्म हुआ था। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, 61 में क्या है? ये 61 में अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट है इनके। 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति है। ये ध्यान देंगे, इसे पूछ लिया जाता है। मावाड़ की वर्षा निम्न में से किसे फसल के लिए उपयोगी है? मावाड़ मतलब क्या होता है? शीतकालीन वर्षा है एक प्रकार की, जो क्या होता है? ये रबी की फसल के लिए क्या उपयोगी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गेहूँ, ये भी का है सही है। चना, ये भी का है सही है। सरसों, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा, बाजरा। लकड़वाड़ा समिति और सुरेंद्र तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? का है? गरीबों से। का है? गरीबों से है।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के पश्चात नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी? क्या हुआ था? 13 अप्रैल को 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचली की विद्रोही में जलियांवाला बाग में विद्रोह में उसकी क्या हो रहा था? वहाँ पे सब सम्मेलन हो रहा था, विरोध कर रहे, शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे थे। तभी जनरल डायर्स ने आकर निहत्थे पर सबकी गोली चला दी। उसी के उपाधि में जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग हत्याकांड पे ही इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। विश्व की स्थिति कब बनती है? 21 मार्च को। कब बनती है? 21 मार्च को। दिन रात बराबर होता है। अच्छा, 21 मार्च को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसमें तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान प्लस राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को। 22 जनवरी 1947 में उद्देशिका प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 11 दिसंबर 1948 को संविधान सभा के दोनों सदनों से पारित हो गया था। 22 जुलाई 1947 को इसमें क्या हो गया था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 29 अगस्त 1900, ये तो प्रारूप समिति से संबंधित है। क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जनवरी को उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया गया था। 11 दिसंबर को 1948 को दोनों सदनों से पारित हुआ। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में स्थित है। ये वन लीनियर है, ये देख लेंगे, डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं। निचले स्तर से उच्च उष्णकटिबंधीय स्तर तक ऊर्जा हस्तांतरण के क्रम को क्या कहते हैं? वेब फूड है। खाद्य श्रृंखला, श्वसन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला। जब किसी प्राकृतिक परितंत्र में आहार संबंधी जटिल हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जटिल कहते हैं। जब फूड एक दूसरे का इंटरलॉक होने लगे, जैसे मोर, ये कैसे कैसे खाया जाता है इसमें देख लिया जाता है। मोर को इसको खाएगा, हिरन को कौन खाएगा? इसे यही वाला है पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक संबंध, वेब भोजन, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। वेब की तरह एक दूसरे से भोजन इंटरलॉक हो तो वेब फूड। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादकों और उपभोक्ता की संख्या के बीच संबंध से संबंधित है? पारिस्थितिक पिरामिड, खाद्य श्रृंखला, फूड, वेब फूड, वसा, प्राकृतिक वसा। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए सही है, पारिस्थितिक पिरामिड। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे सघन देशी वन्य जीवन क्षेत्र माना जाता है? उष्णकटिबंध वर्षा वन को, उत्तरी ठंडी जलवायु को वाला शंकुधारी वन को, उष्णकटिबंधी घास के मैदान को, शीतोष्ण घास के मैदान को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, उष्णकटिबंधी वर्षा वन को। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बीजों के परिवहन के मुख्य घटक है? हवा पक्षी के द्वारा और जानवरों के द्वारा होता है, बहता पानी और महासागरों के धाराओं द्वारा और मनुष्य द्वारा। ये चारों सही है। क्या उपयुक्त सभी सही है। हवाओं द्वारा क्या होता है? बीज का परिवहन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। पक्षियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, बहता हुआ पानी महासागरों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है माइक्रोबैक्टीरियम एवोनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी स्टोफिलोकोकस द्वारा।
ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी है सही है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, ये टीबी से रिलेटेड है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है खसरा के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, या डिप्थीरिया के लिए, कुष्ठ रोग के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्यूबरकुलोसिस से। ये लंग्स डिजीज है, फेफड़े से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जब हम खांसते हैं छींकते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लड आने लगता है, नाक और मुंह से आता है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा, एनाफिलिया द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, क्लोक्स द्वारा, क्या हो जाए एंडीज द्वारा। इसमें 50% की जीने की 50% मरने 50% जीने की क्षमता, मतलब इसमें एंडीज मच्छर काटता है तब होता है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटना क्या है, मैदा और खमीर, मैदा और बेकिंग पाउडर, मैदा और का बेकिंग सोडा, मैदा और घी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो, मैदा और खमीर, मैदा और खमीर। बर्ड्स फ्लू पैदा करने वाले HS क्या है, H5N1 वायरस का सबसे पहले पता किसने चला था, कब चला था, 1991 में, 1995, 1947 में, 2001 में। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, 1947 में। क्या सही है ऑप्शन नंबर, फिर देख लेंगे थोड़ा सा, एक बार नीचे हो गया था। बर्ड्स फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चलाया था, किसने चलाया था, 1991 में चला था, 1995 चला, 1947 में चला था, 2001 में। क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी से 1947 में। नाचने वाला हिरन, डांसिंग डियर भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है, इसे संघाई के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है, ना ही गुजरात में पाया जाता है, ना ही तमिलनाडु में, ना ही जम्मू कश्मीर में। फिर देख लेंगे, थोड़ा सा गलती हो जाए। नाचने वाला हिरन, डांसिंग हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है, मणिपुर में। किस प्रदेश में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। ये देख लेंगे कौन सा विकल्प सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव केंद्र कहाँ स्थित है, जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है, रोम। मतलब ये ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन के अनुसार देख लेंगे फिलीपींस, इटली, मैक्सिको ये दिया है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इटली। क्या हो जाएगा, इटली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, फिलीपींस। क्या है, फिलीपींस में। और क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर, इसका थर्ड ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं सुधार केंद्र कहाँ स्थित है, मेक्सिको में। कहाँ स्थित है, मेक्सिको में। तो अब देख लेंगे फिलीपींस, इटली, मेक्सिको, ये कहाँ से गलत हो जाएगा, मेक्सिको, फिलीपीन, इटली, गलती हो जाएगी। इटली, फिलीपींस, मेक्सिको, यही का है आपका सही है। इसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है, इटली, रोम, इटली के रोम में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ सुधार केंद्र कहाँ स्थित है, मेक्सिको में स्थित है। क्या हो जाए ऑप्शन नंबर सी सही है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनाता है उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपभोक्ता से, उत्पादकों, मांसाहारी एवं अपभोक्ता से, उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ता से, उत्पादकों, शाकाहारी एवं मांसाहारी से। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, और क्या हो जाएगा कंज्यूमर, एंड क्या होता है, डिकम्पोजर। क्या होता है, डिकम्पोजर। ऑप्शन डिकम्पोजर का होना अति आवश्यक है। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, भिलाई। क्या है, भिलाई। उड़ीसा, दुर्गापुर, उपयुक्त सही है। दुर्गापुर का है पश्चिम, और उड़ीसा का है राउरकेला। का है राउरकेला। निम्नलिखित में से क्या है, ऑप्शन नंबर ये डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र के बाद भारत में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखें, स्टार है। निम्न में से कौन सा उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, स्टील, लोहा, चीनी, सूत कपड़ा और पेट्रोकेमिकल। क्या हो जाएगा, सूत उद्योग। क्या हो जाएगा, सूती उद्योग।